साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सेना तैयार हो गई है। 12 मंत्री पद पूरी तरीके से भर दिए गए हैं। 12वें मंत्री के रूप में वैद्यनाथ राम को जगह दी गई है, झामू मुकोटे से जगह दी गई। पहली बार करीब 9.5 साल के बाद फुल स्ट्रेंथ में कैबिनेट काम करने वाली है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, फुल स्ट्रेंथ में काम भी करना है, लेकिन 3 नए चेहरे हैं जिनको कैबिनेट में जगह दी गई है, मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अनुभव की जरूरत पड़ेगी, वक्त कम है, किस तरीके से करेंगे यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बात करें मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद कैबिनेट की पहली बैठक बुला ली गई है प्रोजेक्ट भवन में और थोड़ी ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। इस वक्त प्रोजेक्ट भवन में हेमंत कैबिनेट की पहली बैठक। सीएम समेत सभी मंत्री बैठक में मौजूद। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। सीएम हेमंत सोरेन की बैठक प्रोजेक्ट भवन में है। थोड़ी ही देर में बैठक के शुरू होने की जानकारियां मिल रही हैं। सारे मंत्री पहुंच चुके हैं। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझती हूँ जो मुझे हमारी पार्टी ने, महागठबंधन की सरकार ने दिया। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का, हम लोगों के कांग्रेस के प्रेसिडेंट आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, महासचिव संगठन वेणुगोपाल जी का और कांग्रेस के प्रभारी झारखंड आदरणीय गुलाम मीर जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई राजेश ठाकुर जी का। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसमें मुख्यमंत्री जी ने अपने कैबिनेट में मुझे शामिल किया, इसके लिए भी मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जिम्मेदारी के तौर पर यह मिला है और मेरा पूरा भरोसा आप लोगों को दिलाने का मैं प्रयास करती हूँ कि एक एक पल को इसके झारखंड के लोगों के तमाम मंत्रीगण पहुंच चुके हैं प्रोजेक्ट भवन। तो हेमंत सोरेन के कैबिनेट की पहली बैठक, कई अहम निर्णय लिए जाने हैं। चुनाव, विधानसभा चुनाव बस सर पर आ चुका है, तो कई तरीके की योजनाएं हैं जो इस वक्त जारी हैं, चल रही हैं। कई नई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी की जानी है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी राकेश का, समझते हैं राकेश। प्रोजेक्ट भवन में थोड़ी ही देर में हेमंत सोरेन कैबिनेट की पहली बैठक की जानी है। क्या लगता है, जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उनको तो गति देना जरूरी है ही, नई योजनाओं को लेकर किस दिशा में पहल होने की संभावना दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उनकी जो टीम है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और अब इस टीम के साथ हेमंत सोरेन की कोशिश होगी कि राज्य में विकास की गति को रफ्तार दी जाए। आज पहली कैबिनेट है और आमतौर पर यह परिपाटी रही है कि जब भी नई सरकार का गठन होता है, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो तुरंत ही कैबिनेट कॉल किया जाता है। तो उसी के तहत ये कैबिनेट कॉल है। अब इसमें देखना होगा कि इस कैबिनेट की पहली बैठक में क्या कोई ऐतिहासिक फैसला राज्य सरकार की तरफ से निकल कर आता है। हालांकि एक फैसले को लेकर उम्मीद की जा रही है अब इससे कि सहायक पुलिसकर्मियों का जो हड़ताल चल रहा है राज्य में, लगभग 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त हो चुका है और आज वो लोग विधानसभा भी पहुंचे थे। विधानसभा के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, तो उनको लेकर चर्चाएं आ रही हैं कि हो सकता है कि मौजूदा हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार उनको 3 महीने से ज्यादा का एक्सटेंशन दे दे, इस बात की संभावना है। हालांकि जब तक कैबिनेट से ये चीजें निकल कर नहीं आती है, लेकिन इतना जरूर है कि इसको लेकर चर्चा है और ये एक बड़ा फैसले के तौर पर इसे देखा जाएगा अगर सरकार ये फैसला लेती है तो। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं जो राज्य सरकार विकास की गति को जिससे रफ्तार दे सके। तो थोड़ा इंतजार करना होगा कि पहली कैबिनेट से क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन इस बात को लेकर संभावना जताई जा रही है कि सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर हो सकता है कि सरकार आज अपनी पहली कैबिनेट से कोई बड़ा फैसला ले।
जो टीम बनी है, अगर उस टीम को देखें तो देखिए उसमें पुराने अनुभवी चेहरे भी हैं, तो कुछ नए चेहरों को भी जगह दी गई है, कुछ बिल्कुल फ्रेशर्स भी है। जैसे आप बात करें दीपिका पांडे सिंह बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनको इससे पूर्व कोई अनुभव नहीं रहा है। इरफान अंसारी बिल्कुल फ्रेशर है, विधायिका का अनुभव है उनको, लेकिन मंत्री के तौर पर कभी अनुभव नहीं रहा है। तो फ्रेशर्स को भी एक साथ लेकर चलना है और जो पुराने साथी है, जो पूर्व के कैबिनेट में भी उनके साथ थे, उनका जो अनुभव है उनको भी साधते हुए आगे बढ़ना है। तो समय कम है, परफॉर्म ज्यादा करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें को डिलीवर करना है। चुनावी बरस है, सामने चुनाव है और इस बात को लेकर भी चर्चा है कि समय से पहले झारखंड में चुनाव भी हो सकते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष कई सारी चुनौतियां हैं। अब उन चुनौतियों को अपनी इस नई टीम के साथ हेमंत सोरेन किस तरीके से बढ़ेंगे वो देखना होगा। लेकिन आज जब विश्वास मत के दौरान हाउस में जिस तरीके का अप्रोच हेमंत सोरेन का था, खासतौर पर विपक्ष के हमले को लेकर, उससे एक संकेत तो साफ निकल कर आ चुका है। अभिषेक की सरकार जो है वो बेहद आक्रामक इस बार तेवर अख्तियार करेगी और उसी आक्रामकता के साथ चाहे वो चुनाव में जाने की बात हो या फिर योजनाओं को धरातल पर लाने की बात हो, तो दोनों दिशा में सरकार का जो अप्रोच होगा वो बेहद सकारात्मक और सधा हुआ होने जा रहा है। अभिषेक बिल्कुल राकेश, सकारात्मक और सदा हुआ होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जिस तरीके से शपथ ग्रहण किया, जिस तरीके से तुरंत मंत्रिमंडल का विस्तार किया, आज ही मंत्रिमंडल का गठन होकर विस्तार भी हो गया और कैबिनेट की बैठक भी जो नियम अनुसार बुला ली गई है। आपने जो भी कहा, कुछ दो जो नए चेहरे हैं उनको निश्चित तौर पर पहली बार मंत्री पद का अनुभव होना है। दीपिका पांडे सिंह को, इरफान अंसारी को। विभागों के बंटवारे को लेकर क्या नजर आ रहा है राकेश? क्या ज्यादातर चेहरे पुराने हैं? जो दो नए चेहरे बदले, आलमगीर आलम के पास संसदीय कार्यप्रणाली का विभाग था, तो उनको बदलते हुए अगर इरफान अंसारी को संसदीय कार्रवाई का विभाग दिया जाएगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? साथ ही साथ दोनों नए चेहरे हैं और चुनाव नजदीक है, जैसा आपने खुद बताया, एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि आमतौर पर जो हम पहले देखते हैं, जब भी नए मंत्री आते हैं तो कहते हैं काम समझते समझते 1 से 2 महीने निकल जाते हैं। तो अब तो अगर काम समझने में इनके 2 महीने निकल जाएंगे तो एक बड़ी चुनौती के रूप में विधानसभा चुनाव आ जाएगा। सारे के सारे काम कमोबेश लंबित हो जाएंगे। राकेश जी बिल्कुल अभिषेक, और यही वजह है कि जो बड़े विभाग है, भारी भरकम विभाग है, उनको लेकर ये चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि जो सिटिंग पिछले कैबिनेट में जो मंत्री थे उनका विभाग को भी रिसफल किया जा सकता है। कुछ मंत्रियों का विभाग चेंज होने की भी बात कही जा रही है। मसलन पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री जो थे बन्ना गुप्ता, उनका विभाग बदलने की बात कही जा रही है। इसके अलावा रामेश्वर उरांव के भी विभाग को चेंज करने की बात कही जा रही है। तो अब ये देखना होगा कि किनको क्या दायित्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपनी टीम के सदस्यों को देते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए अभी वक्त बहुत कम है और इसमें जो विभाग आपको मिलने जा रहा है उसमें आपको सोचने समझने के लिए बहुत वक्त नहीं मिलेगा। तो थोड़ी देर पहले इरफान अंसारी से भी हमारी बातचीत हो रही थी अभिषेक, तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी का जो वक्त है वो T20 खेलने का वक्त है। इसमें बहुत आपको गेंद को समझना नहीं होगा, बस बाउंड्री पार करने की जरूरत होगी, हर गेंद पर जो है वो हिट करने की जरूरत होगी। तो वो इसी तरीके का समय है, T20 जैसा ही परफॉर्म करना होगा तमाम मंत्रियों को, क्योंकि जनता के बीच भी जाना है और उस कमिटमेंट को भी पूरा करना है जिस कमिटमेंट के साथ कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या आरजेडी हो सत्ता में आए थे। तो वो कमिटमेंट इन बचे हुए वक्त में कैसे पूरा होगा उसको भी देखना है। तो इरफान अंसारी ने सही बात कहा कि देखिए न वनडे है न टेस्ट है, ये T20 का जमाना है और जो वक्त हमें मिला है वो T20 का लेवल का ही मिला है। तो परफॉर्म करना होगा, बहुत वक्त नहीं है, चुनौतियां जरूर है, लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच में परफॉर्म भी करके दिखाने की जरूरत होगी। बिल्कुल, इन्हीं चुनौतियों के बीच परफॉर्म भी कर दिखाने की जरूरत होगी। और यह बेहतर रहा राकेश कि चंपाई सोरेन साहब को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और उनके आज शपथ ग्रहण के बाद जो आरोप थे भाजपा के या अन्य जो आरोप आ रहे थे विपक्ष के, वो कम से कम अब साफ हो गए हैं कि उनके मन में किसी तरह की ना उदासी है ना खिन्नता है। उन्होंने बहुत सामान्य लहजे में मंत्री पद की शपथ भी ग्रहण कर ली है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री रहते हुए चंपाई सोरेन ने करीब करीब सभी विभागों की मैराथन समीक्षा की थी, जिसकी आज के कैबिनेट में एक बेहतर सहायता जिससे मिल सकती है कि किस विभाग की क्या स्थिति है अभी फिलहाल बनी हुई, जो हेमंत सोरेन के बहुत काम आ सकती है। बहुत धन्यवाद राकेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।